नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तो आपको पता है कि सूचना का अधिकार कानून जब लागू हुआ, आज उसे 17 साल पूरे हो चुके हैं और 17 साल का समय बहुत होता है। लेकिन आरटीआई की दुर्दशा ये है, सूचना के अधिकार के कानून की दुर्दशा ये है कि कई राज्यों में सूचना आयुक्त के पद खाली पड़े हुए हैं। इस पर विचार मंथन चल रहा है। मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि सूचनाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में करीब 29 राज्य हैं जहां पर सूचना आयोग को लेकर काम किया जा रहा है और वहां पर आरटीआई लगाई जाती है। और आरटीआई इस बात को लेकर लगाई जाती है कि आपको कोई सूचना नहीं सरकार की मिल पा रही है या फिर आप कुछ जानकारी चाहते हैं अपने न्याय पाने के लिए, वो सरकार को देनी होती है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है लेकिन उसके बावजूद भी आपको सूचना या पत्र नहीं मिल पा रहे हैं, वो आपको देनी चाहिए। और ये भारतीय राजनीति में खासकर सरकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया था क्योंकि ये इससे पारदर्शिता लानी थी। और 2005 में ये कानून लागू हुआ था। 17 साल पूरे हो चुके हैं। 29 राज्यों में ये लागू है, लेकिन कई राज्यों में तो इसकी इतनी दुर्दशा है कि आप मान भी नहीं सकते हैं। उदाहरण के तौर पर झारखंड और त्रिपुरा, दो ऐसे राज्य हैं वहां पर सूचना आयुक्त के पद तो हैं लेकिन सूचना आयुक्त नहीं है। बाकी के राज्यों की स्थिति क्या है? पश्चिम बंगाल की स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में जो सूचना के कानून के तहत जानकारियां मांगी गई हैं, अगर उसका निस्तारण किया जाए, अगर उनको निपटाया जाए तो 24 साल लगेंगे आपको। केवल उन शिकायतों को जो कि लंबित है उनको निपटाने में 24 साल लगे। हालांकि इस बात की शिकायत लगातार होती रही लेकिन कार्रवाई हो नहीं पा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या किया जाए। अब देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सूचना की जानकारी को लेकर भी बवाल हो गया है। मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय से जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, उन्होंने एक पत्र दिल्ली के एलजी को लिखा है। उन्होंने कहा है कि साहब, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, चाहे वो पंचायत का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, शिक्षा का हो, ऊर्जा का हो या राजस्व का हो, उसकी जानकारी ही नहीं दी जा रही है। लोग उसकी शिकायत करते हैं लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही। लिहाजा इस पूरे मामले को गंभीरता से कानून किया जाए, गंभीरता से पालन किया जाए, क्योंकि सूचना का अधिकार जो कानून है उसका दिल्ली में धज्जियां उड़ा रही। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से जो बयान दिया गया, उस बयान में ये कहा गया कि साहब, पूरी तरह से सरकार के खिलाफ बात की जा रही है, हम पूरा पालन कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी है और बीजेपी की सरकार से जुड़े हुए लोग हैं जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनके इस आरोप में काफी हद तक दम इसलिए भी है क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त या राष्ट्रीय सूचना आयुक्त हैं, केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य हैं उदय माहौरकर। उन्होंने पत्र दिल्ली को लेकर तो लिखा है लेकिन बाकी राज्यों को लेकर पत्र क्यों नहीं लिखा? त्रिपुरा में आज तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई, 15 महीने से वहां पर काम बंद है। इसके साथ साथ तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं, उनको लेकर भी पत्र लिखना चाहिए। भाई, केंद्रीय सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयोग के जितने भी सदस्य हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, उनको तो सभी राज्यों को बराबर की निगाह से देखना पड़ता है ना। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, उसकी ओर से उन्हें राजनीति करने का मौका मिल गया। ये अलग विषय है। लेकिन जो 17 साल पूरे हो गए हैं, हम बात कर रहे हैं कि आरटीआई की दुर्दशा किस तरीके से। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे देश की राजधानी दिल्ली, केंद्रीय सूचना आयुक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप जानकारी मांगिए, आपको जानकारी मिलती है। अगर नहीं होता तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। एक कानून और है, अगर कोई भी विभाग जानकारी नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। और इस पूरे मामले में करीब 29 सूचना आयोग में समय पर सूचना नहीं देने पर जो अब तक कार्रवाई की गई है, 5800 ऐसे मामले जिसमें कि जुर्माना लगाया गया है। अब जुर्माना लगाने की प्रक्रिया और करीब 3.25 लाख ऐसे मामले हैं जो अब तक पेंडिंग है। पूरे देश भर के 29 राज्यों में 3.25 लाख एप्लीकेशन, 3.25 लाख ऐसे मामले हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनकी जानकारियां नहीं दी जा रही हैं। ये स्थिति है हमारे देश के सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत, जो कि संसद से पास है, जो कि अधिकार है। लेकिन आपने जानकारी दे दी तो आप फंस जाएंगे, भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा, आपकी अकर्मण्यता सामने आ जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी ऐसा हो नहीं पा रहा है। और जो बहुत सारी शिकायतें हैं, अगर जिन शिकायतों में लंबित है और ढेर लगा हुआ है, अगर उन्हें निपटाई नहीं गई तो सालों साल लग जाएंगे। नई शिकायत की तो बात ही छोड़।
तो सभी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी से निवेदन है कि सूचना आयुक्त के जो पद हैं उन्हें भरिए और जो सूचनाएं वाजिब हैं उन पर कार्रवाई करिए। ये बात भी सही है, बहुत सारे राज्यों से इस तरह की शिकायतें आ गई हैं कि सूचना के अधिकार कानून का दुरुपयोग भी किया जाने लगा है। बड़े पैमाने पर लोग ब्लैकमेलिंग के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। राज्य सरकारों ने चिन्हित करे, कई सरकारों ने चिन्हित किया। हाल ही में दतिया का एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। बार बार एक ही व्यक्ति ने 74 शिकायतें की और जब 74 शिकायतें की और उनका नंबर चेक किया तो पता चला ये एक ही व्यक्ति है और ये तमाम शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल करता। आप यकीन मानिए, दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें जेल भेज दिया। तो चिन्हित करिए, ऐसे लोग जो दुरुपयोग करें उन्हें चिन्हित कीजिए, लेकिन ऐसे लोग जो अपने न्याय पाने के लिए, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अगर सूचना के अधिकार का कानून का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें स्वीकारना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए और उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अधिनियम लागू होने को आज 17 वर्ष हो चुके हैं। 2005 में लागू हुआ था। फिलहाल इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए और चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।